हर हर महादेव। प्राचीन काल में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनका नाम भद्रमति था। वे अत्यंत विद्वान थे तथा उनको किसी भी सांसारिक वस्तु की कोई परवाह ही नहीं थी, अर्थात वे निष्क्रिय थे। एक बार उन्होंने कहा, जो संसार के समस्त आशाओं के दास बने हुए हैं, वे तो समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को ही अपनी दासी बना लिया है, उनके लिए ये संपूर्ण जगत ही दास के तुल्य है। एक बार वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी के साथ वेंकटाचल पर जाकर भगवान श्रीनिवास के विग्रह का दर्शन किया। भगवान के विग्रह का ध्यान करके आज उनके हृदय में प्रेम समुद्र उमड़ आया। प्रेम के आंसू बहने लगे। उनके नेत्रों से उनका चित्त एकाग्र हो गया था तथा बड़ी ही भक्ति भाव से भगवान की इस प्रकार स्तुति की। नमो नमस्ते खिलकारणाय, नमो नमस्ते खिलपालकाय, नमो नमस्ते मरनायकाय, नमो नमो दैत्यविमर्दनाय। संपूर्ण भक्तजन तथा दर्शक वर्ग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें, ताकि ऐसी ही सामग्री आपको सहजता से प्राप्त हो सकें। इस प्रकार उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। आप सबके कारण रूप हैं, सबका पालन करने वाले हैं। आप संपूर्ण देवों के नाथ हैं, स्वामी हैं। दानव दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण भक्तों के प्रियजन हैं। संपूर्ण प्रकार के पापों के नाशक, दुष्टों के संहारक हैं। ऐसे जगदीश्वर भगवान को नमस्कार है। सूर्य तथा चंद्रमा ही जिनके दो नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञ फल प्रदायक हैं, शब्द रूप रस गंध आदि विषयों से परे, इच्छित सुख देने वाले तथा भक्त के हृदय में रमण करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने विस्तृत रूप से भगवान की स्तुति की, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और महात्मा भद्रमति को अपना स्वरूप का दर्शन दिया। भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। जिस महास्तोत्र से तुमने मेरी स्तुति की है, उससे मैं प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। तुम्हें बिना मांगे ही मैं सब कुछ दे दूँगा। तुम्हें इस संसार में पुत्र पौत्र धन वैभव आदि से तुम अत्यंत आनंदित रहोगे और अंत में तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम भगवान से किसी कामना रखकर उनकी भक्ति करते हैं,
तो वे स्वीकार नहीं करते, परंतु यदि निष्काम भावना से निस्वार्थ भक्ति यदि हम करेंगे तो भगवान बिना मांगे ही संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु जी अंतर्धान हो गए। महात्मा भद्रमति ने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में ही व्यतीत किया और अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। हर हर महादेव।